पैसा, कामयाबी, रुतबा और एक ऐसा हमसफर जिसे देखकर दुनिया कहे कि जोड़ी हो तो ऐसी। पुणे के प्रतिष्ठित सक्सेस ग्रुप के युवा डायरेक्टर केतन अग्रवाल के पास वो सब कुछ था जो एक आम इंसान का सपना होता है। जून 2026 का महीना, घर में शहनाइयाँ बजने की तैयारी थी। शादी का बजट कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 17 करोड़ रुपए तय हुआ था। लेकिन किसे पता था कि जिस दुल्हन के स्वागत के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे थे, वही दुल्हन केतन की मौत का डेथ वारंट लिख रही थी। इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले केतन अग्रवाल को जानना होगा। पुणे के बिजनेस सर्कल में सक्सेस ग्रुप का एक बड़ा नाम है और केतन उस ग्रुप के सबसे होनहार, ज़मीन से जुड़े और बेहद शांत स्वभाव के डायरेक्टर थे। केतन की ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। बिजनेस नई ऊंचाइयों को छू रहा था और इसी बीच उनकी ज़िंदगी में एंट्री होती है सिया गोयल की। सिया गोयल खूबसूरत, पढ़ी लिखी और अग्रवाल परिवार की पहली पसंद। दोनों का रिश्ता तय होता है। शादी की तारीखें नज़दीक आ रही थी। 17 करोड़ का भारी भरकम बजट, डेकोरेशन से लेकर मेहमानों की लिस्ट तक सब कुछ रॉयल था। केतन अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर बेहद खुश थे, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि सिया के दिल में उनके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए मोहब्बत की आग सुलग रही थी। तारीख 18 जून 2026। मौसम अच्छा था और केतन ने वीकेंड पर लोकर किले पर ट्रैकिंग का प्लान बनाया। केतन को पहाड़ों और एडवेंचर का शौक़ था। वो अक्सर ऐसी जगहों पर जाते रहते थे, लेकिन उस दिन पहाड़ों की उन ऊंचाइयों पर केतन अकेले नहीं थे। उनके साथ साए की तरह चल रही थी मौत। चीखें गूंजी, अफरा तफरी मची। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। जब रेस्क्यू टीम नीचे पहुंची तो केतन की सांसें थम चुकी थीं। पूरे अग्रवाल परिवार में मातम छा गया। सिया गोयल का रो रो कर बुरा हाल था। हर कोई यही सोच रहा था कि भगवान ने इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नज़र लगा दी। पुलिस ने भी शुरुआती पंचनामा बनाया और इसे एक्सीडेंटल डेथ मानकर फाइल बंद करने की तैयारी कर ली। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। पुणे पुलिस के एक सीनियर अधिकारी को इस हादसे में कुछ अजीब लगा। केतन एक अनुभवी ट्रैकर थे। वो इतनी आसानी से संतुलन कैसे खो सकते थे? पुलिस ने केतन और उनके करीबियों के मोबाइल फ़ोन्स की जांच शुरू की और यहीं से पुलिस के हाथ लगा एक ऐसा धागा जिसने इस पूरी थ्योरी को पलट दिया। पुलिस ने जब केतन की मंगेतर सिया गोयल का कॉल डेटा रिकॉर्ड CDR निकाला तो उनके होश उड़ गए। सिया पिछले कुछ महीनों से एक ही नंबर पर दिन रात बात कर रही थी। वो नंबर केतन का नहीं था, वो नंबर था चेतन चौधरी का। सिर्फ बातचीत नहीं, पुलिस को उन दोनों के बीच 2000 से ज़्यादा कॉल्स और मैसेज मिले। शादी से ठीक पहले कोई लड़की किसी दूसरे लड़के से इतनी बात क्यों करेगी? शक गहरा चुका था। अब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। लोहागढ़ किले के आसपास और उस रास्ते पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई। 18 जून की उस फुटेज में पुलिस को चेतन चौधरी की लोकेशन भी उसी किले के पास मिली। यानी जिस वक्त केतन खाई में गिरे, चेतन भी वहीं मौजूद था। कड़ियाँ जुड़ चुकी थी। सिया और चेतन ये दोनों पिछले कई महीनों से केतन को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। वजह चेतन की अकूत दौलत और सिया का चेतन के प्रति अंधा प्यार। 23 जून 2026। हादसे के ठीक 5 दिन बाद पुणे पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया। सिया गोयल और चेतन चौधरी को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों का जोत ताश के पत्तों की तरह ढह गया। चेतन चौधरी टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे सिया ने उसे केतन के पल पल की लोकेशन दी थी और कैसे उसने मौका पाकर केतन को उस गहरी खाई में धक्का दे दिया था। 17 करोड़ की शादी का सपना देखने वाले घर में अब सिर्फ पुलिस की तफ्तीश और पछतावे के आंसू थे। केतन अग्रवाल आज हमारे बीच नहीं है। एक हंसता खेलता युवा बिजनेसमैन लालच और धोखे की बलि चढ़ गया। यह घटना समाज को एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश देती है। आज के इस दौर में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, चाहे रिश्ता कितना भी करीबी क्यों न लग रहा हो। इंसानी फितरत के पीछे छिपे
लालच को पहचानना बेहद ज़रूरी है। इस खौफनाक मर्डर केस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।